सिक्स सेमेस्टर का कैरिकुलम है ये कॉलेज BKPI संस्थान में। इसके तहत एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसके तहत आप लोग ने मेजर प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार किया है। मैं रिपोर्ट में देख रहा हूँ ये मेजर प्रोजेक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे है। तो आप लोग की जो टीम है सरोज, ओम, गुड्डू कुमार, रोशन कुमार, ओम प्रकाश कुमार, इंद्रजीत कुमार, आप लोग ने टीम में बना के काम किया है इस प्रोजेक्ट पे। तो आप लोग कोई 2 लोग मिल के इसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए आपने क्या काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरोज आप बताइए। सबसे पहले तो सर आपको ए लॉट ऑफ थैंक्स सर, क्योंकि आपके गाइडेंस, सपोर्ट और आशीर्वाद से इतना कुछ हम लोग कर पाए हैं। और जो भी मिस्टेक वगैरह रहता है उसके लिए सर थोड़ा सा सॉरी। और सर स्टार्ट करते हैं। सर इसमें जो भी डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो भी आएगा उससे कहीं ट्रीटमेंट प्लांट के पास लाएंगे और वेस्ट वाटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद देन वाटर गोज़ इनटू द रिसीवर चैम्बर। रिसीवर चैम्बर में पानी कलेक्ट हुआ। उसके बाद वाटर स्क्रीनिंग एंड सबसे पहले स्क्रीनिंग में आएगा। स्क्रीनिंग में एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर दिए हैं इसलिए ताकि पानी इसमें आए और जाली में जो भी प्लास्टिक और बड़ा बड़ा पार्टिकल, पॉलीथीन वगैरह इसमें स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद ग्रिट रिमूवल है। इसमें सर जो भी गिट्टी वगैरह बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा, बिग पार्टिकल, वो सेटल डाउन होगा। उसके बाद स्कीमिंग, ऑयली ग्रीजी जो भी पानी में रहेगा वो इसमें प्रोसेस के तहत इसको सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी स्मॉल पार्टिकल इनऑर्गेनिक वो इसमें सेटल डाउन होगा। उसके बाद आगे कोई और मेरे टीम से बताएगा। तो जैसा कि सरोज ने बताया सर कि स्कीमिंग होता है इसमें, जैसे ग्रीसी ऑयल जो भी हो वो सब रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वाटर को प्राइमरी सेडिमेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसमें भी थोड़ा समय लेता है, जो कि उसमें जैसे कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो तो उसमें वो सब सेटल डाउन करता है। और सेटल डाउन करने के बाद जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट स्टेप एडेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर उसमें कम रहेगा तो उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए एडेशन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, जैसे कि जो नहीं निकल पाता है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन से उसको उस पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन किया जाता है, जिसमें एक रेसिडुअल भी दिया हुआ है जो स्लज निकलेगा और जो भी निकलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है रेसिडुअल के लिए। उसके बाद रेसिडुअल के बाद आता है क्या है रेसिडुअल के बाद वो स्टेप क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन के लिए। तो फिल्ट्रेशन उसके बाद किया जाता है और उसके बाद मेरे एक अगले टीम मेंबर बताएंगे सर। थैंक यू। एक चीज़ सर और ऐड करना चाहेंगे, ये फिल्ट्रेशन के लिए एक फ़िल्टर यूज किए हैं ताकि इसमें पानी फ़िल्टर होगा एक डेमो टाइप में। उसके बाद सर डिसइंफेक्शन में क्लोरीसन और भी बहुत सारा प्रोसेस के तहत इसको डिसइंफेक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में पानी के लिए करेंगे। एक चीज़ सर ये लैब दिए हैं ताकि जो भी वाटर लास्ट में जो रिसाइकल करेंगे उसको टेस्ट करेंगे कि क्या इसमें मतलब जो पानी है वो यूजेबल फॉर्म में है या नहीं। और कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल होगा प्रोसेस, इससे जो भी STP का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद सर एक कुछ हमने डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए रोड वगैरह और ये भी मतलब पूरा फूल वगैरह दे दिए हैं ताकि ओवरऑल दिखने में अच्छा लगे। तो यही ओवरऑल है सर हम लोग का प्रोजेक्ट। चलिए, आप लोग का प्रयास सराहनीय है। मैं इसमें कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने यहाँ वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वेस्ट वाटर होता क्या है? आप बताइए वेस्ट वाटर क्या होता है? सर वेस्ट वाटर जो भी हम लोग ने यूज किए पानी को, उसके बाद जो भी गंदगी घर से, डोमेस्टिक से, इंडस्ट्री से जो भी मतलब इम्प्यूरिटीज़ उसमें ऐड हो गया उसी को वेस्ट वाटर बोलते हैं। चलिए ठीक है। मेन ये है कि जैसे 2 तरह का वाटर होता है, आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, रॉ वाटर और वेस्ट वाटर। रॉ वाटर में इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होता है,
जो रॉ वाटर होता है जिसका हम लोग पोर्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं घर में, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, हर पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर यूज जो हम लोग यूज कर लेते हैं, तो जो मतलब जो यूज किया हुआ वाटर है, जैसे घर में हम लोग किचन में यूज करते हैं, हाउस होल्ड में मतलब यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो वो एक पाइप के माध्यम से, एक सीवर के माध्यम से वो कलेक्ट करते हैं, सीवर में कर रहे हैं। हाँ, तो वो आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई मोहल्ला है, ठीक है, कोई सोसाइटी है, मोहल्ला ऐसे मत समझिए, कोई सोसाइटी ऐसा डेवलप है सोसाइटी, और उस सोसाइटी में जितने वाटर यूज हो रहे हैं घर में, वहाँ से जो निकलेगा वो पाइप के थ्रू कनेक्ट होगा, तो सारा का कनेक्शन होगा एक सीवर से कनेक्शन होगा। सीवर से कनेक्शन होने के बाद जब आप सीवर से कनेक्शन करेंगे तो ये आपने जो रिसीविंग दिखाया है, ये रिसीविंग एक्चुअली यही है कि जो पाइप है, जो आप कलेक्टिंग पाइप जो है, वेस्ट वाटर कलेक्टिंग पाइप जो है, इसको सारा कुछ सीवर में लगाए हुए हैं। सीवर से उसका प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद तो स्क्रीनिंग शुरू हो गया, गेट रिमूवल शुरू हुआ। इसका मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सी वेस्ट वाटर है, ये एक्चुअली इसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मात्रा में है। तो इसमें मेनली 3 तरह का ट्रीटमेंट आप लोग ने दिखाया भी है, इसमें लिखा भी है और आप लोग ने दिखाया भी है। मेनली 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक प्री ट्रीटमेंट होगा, एक फर्स्ट 1 डिग्री ट्रीटमेंट, 2 डिग्री ट्रीटमेंट, मेनली 3 ट्रीटमेंट होता है। तो प्री ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग ने कलेक्शन किया और यहाँ स्क्रीन कर लिया, ये प्री ट्रीटमेंट हो गया। स्क्रीन करने के बाद आप वहाँ पर एक्चुअली पंप लगाना पड़ता है। क्यों पंप लगाना पड़ता है? स्क्रीन करने के बाद आपने स्क्रीन करके आपने ग्रेट चैम्बर में स्टोर किया, ठीक है, वहाँ जो भी बिग साइज़ का पार्टिकल था वो सेटल हो गया, क्योंकि ग्रेट चैम्बर नैरो चैनल होता है और उसमें वेलोसिटी बहुत कम होता है, 0.09 समथिंग शायद होता है अप्रॉक्स, तो मीटर पर सेकेंड, तो बहुत कम वेलोसिटी होता है। तो उसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल, वो सेटल कर जाते हैं उस ग्रेट चैम्बर में। सेटलमेंट के बाद आप ग्रेट चैम्बर में सेटलमेंट किए, उसके बाद जो मेनली प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो बच जाता है, मेनली ऑर्गेनिक पार्टिकल बच जाता है। एक्चुअली आपने इनऑर्गेनिक पार्टिकल का 90% हिस्सा निकाल लिया, तो जो ऑर्गेनिक पार्टिकल बचता है, तो ऑर्गेनिक पार्टिकल के लिए आपने ये एरिएशन दिया। एक्चुअली ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन पॉइंट पढ़े होंगे आप, वो है। आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, वो है। इसमें एनारोबिक एरोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली यहाँ दोनों तरह का डाइजेशन होता है। सीवेज का जो ये होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है, जो उसका सॉलिड पार्टिकल होता है, उसका डिकम्पोजिशन शुरू होता है। इसमें एनारोबिक एरोबिक और फ्लोकुल्टेटिव बैक्टीरिया काम करता है। तो उसमें आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एक दूसरे के लिए काम करता है। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अलगा का फॉर्मेशन हो जाता है। अलगा क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया लेता है, और एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करने के बाद बायोडिग्रेडेबल ये जो भी है उसको डिकम्पोज करने के बाद नीचे सेटल करता है स्लज के रूप में। अब सेटलमेंट के बाद तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी ना, तो वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? उसको डिकम्पोज करना शुरू होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे ही डिकम्पोज करता है तो वो रिजल्ट के रूप में गैस, मीथेन और अदर गैस रिमूव करता है, जो एक भोजन होता है आपके इसके लिए, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस तरह से होता है। एरिएशन का यहाँ मतलब ये है कि आप जो आपके पास जो वेस्ट वाटर, मेनली ऑर्गेनिक पार्टिकल जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उसका आप सरफेस एरिया बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा। हम लोग जो BOD COD पढ़े थे, COD में देखे थे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का मेजरमेंट था, और BOD में देखे थे बायोडिग्रेडेबल का मेजरमेंट था। तो जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसमें अगर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हम लोग, वो जो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा तो डिकम्पोज ईजिली होगा। तो उसके वो करने के लिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, वो वहाँ पर, या ऑक्सीडेशन पॉइंट है, वो है, ठीक है। बाद बाकी जो स्लज निकलेगा, स्लज डाइजेस्टर टैंक में जाएगा, और उसके बाद उसका ड्राइंग करके या फिर हम लोग आगे जिस रूप में यूज करना है यूज करेंगे। उसके बाद जो रिमेन वाटर बचा, जो रिमेन वाटर बचेगा, तो वो रिमेन वाटर का हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन में यहाँ मेनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, हम लोग ट्विंकलिंग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्विंकलिंग फ़िल्टर में होता क्या है? ऊपर में जो आपका लेयर है, स्मूच डेक लेयर बन जाता है, उस पर एक्चुअली एक फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक पार्टिकल का। तो जो पोर होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं ट्रीटमेंट फ़िल्टर, उसका जो पोर होता है और स्मॉल हो जाता है और छोटा हो जाता है, तो ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो पाता है।
तो उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद फिल्ट्रेशन के बाद आप फिर से चाहें तो एरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी उसमें कोई ना कोई गैस डिजॉल्व रहता है। तो एरिएशन कर सकते हैं, चाहे तो जो भी गैस बहुत कम मात्रा में H2S हो या CH4 हो या फिर ऑर्गेनिक कुछ पार्टिकल हो, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना के निकल जाए उसमें, मतलब उसमें स्मेल सब खत्म हो जाए। उसके बाद आप डिसइंफेक्शन करके आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भेज सकते हैं। मेनली मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोग जो फिल्ट्रेशन के बाद इसको आप लोग रिवर में या कहीं भी ये कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, आप लोग तो ये मॉडल तैयार किए हैं, आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, मैं देख रहा हूँ आप पिछले 1 सप्ताह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत जहाँ तहाँ से सामान एकत्रित करके आप लोग का प्रयास सराहनीय है और बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एज ए इंजीनियर, जब कोई सोसाइटी हो, कहीं सोसाइटी है, कहीं टाउनशिप डेवलप है, तो उस टाउनशिप के लिए इस तरह का मॉडल डिजाइन करें ताकि वहाँ का जो वाटर है आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग किसी क्या कहते हैं रिवर में या कनेक्टिंग कोई ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हम लोग डाल सके। ये छोटा छोटा लेवल पे होगा तो खर्च भी कम आएगा और बेहतर तरीके से। आजकल तो IIT मुंबई ढेर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, बहुत तरह से छोटा छोटा लेवल पे करके फिर उसको हम लोग बाहर डिस्पोज करते हैं। उसका जो ये स्लज है उसका हम लोग आजकल खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं, वाटर का भी ट्रीटमेंट होता जाता है, वो सब चीज़ है। तो आप लोग इस पर अगर प्रयास करते तो बेहतर होता है। बाद बाकी आप लोग का जो टीम वर्क है और टीम की भावना है, मैंने यहाँ बैठ के भी वॉच किया। आप एक्चुअली टीम वर्क इसीलिए दिया जाता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो और सहयोग की भावना हो। टीम वर्क का काम ही होता है बच्चों को, छात्रों को आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, परस्पर सहयोग कैसे करना है वो सिखाना, और लीडरशिप क्या होता है वो बताना। तो आप लोग का जो दायित्व था प्रत्येक टीम मेंबर का, आप लोग ने बखूबी निभाया और बहुत शालीनता के साथ अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे। मैं बैठ के वहाँ से वॉच कर रहा था आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बेहतर लगा। आप लोग का काम सराहनीय है और हम चाहेंगे आप लोग जहाँ भी, अब तो 6 सेमेस्टर के छात्र हैं BKPI के, अब तो पास आउट करेंगे, जहाँ भी जाए संस्थान का नाम रोशन करें और जल्दी आपको अच्छे से अच्छी नौकरी मिले। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।